हेलो स्टूडेंट, आज के इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या चीज़ होती है। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर यूट्यूब मैनोमीटर का एक मॉडिफाइड रूप होता है, एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है, जिसमें क्या होता है, एक आपके पास एक लार्ज रिजर्वायर होगा जिसका एरिया जो आपकी लिम्ब है, जो आपका मैनोमीटर है, उससे 100 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका जो एरिया है वो 100 टाइम्स आपका होगा। ठीक, तो जब सिंगल कॉलम मैनोमीटर है तो इसका जो रिजर्वायर है, तो रिजर्वायर में क्या है, लार्ज एयर क्रॉस सेक्शन एरिया होने के कारण, ठीक है, जो रिजर्वायर है आपका, ये जो आपका क्या है, ये आपका क्या है, रिजर्वायर है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो आपका क्या है, लार्ज एरिया, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इसका क्या है, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। अब क्या होता है, ये जो मैनोमीटर है इसमें ये जो आपका रिजर्वायर है, तो रिजर्वायर का एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, कोई भी प्रेशर में अगर आपका वेरिएशन हो रहा है तो रिजर्वायर का एरिया ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, इस वाले जो पोर्शन है इसमें कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ेगा, यानी प्रेशर, यानी लिक्विड लेवल पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इसमें क्या है, जो प्रेशर वेरिएशन होता है वो क्या होता है, आपका बहुत कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल। ठीक है, ठीक है, तो उस पर आपका लिक्विड लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास दो डेटम लाइन अवेलेबल है, एक एक्स एक्स है और एक वाई वाई है। ठीक है, एक्स एक्स डेटम लाइन तब है जब आपका ये जो रिजर्वायर है किसी भी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा है। जब आपका ये किसी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा होगा तो जो लिक्विड लेवल होगा दोनों में लिम्स में कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, दोनों लिम्स में, यानी इस लिम्स में, इस वाली लिम्स में और जो रिजर्वायर है, इन दोनों में लिक्विड का लेवल सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें प्रेशर वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो चेंजेस देखने हैं हमें वो किस में देखने हैं, जो आपकी मैनोमीटर है ये वाली, इसमें ये जो लिम्ब है इसमें हम क्या करेंगे, चेंजेस को देखेंगे, प्रेशर में जो वेरिएशन हो रहे हैं वो इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर आपके दो टाइप की आप क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट रिजर्वायर से आप दो तरीके से जो मैनोमीटर है उसको जोड़ सकते हैं। एक कौन से तरीके से, आपका एक आपका है वर्टिकल में आप जोड़ सकते हैं, दूसरा आप इंक्लाइन में। ठीक है, तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर की। अभी हम बात करें किसकी, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जिसमें क्या है, आपका जो मैनोमीटर है वर्टिकली रूप से आपके रिजर्वायर से कनेक्टेड है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इस रिजर्वायर को किसी गेज पॉइंट से जोड़ दिया, जब इस रिजर्वायर को किसी गेज पॉइंट से जोड़ेंगे जिसका प्रेशर ज़्यादा है, तो जो रिजर्वायर है उसमें लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में होगा, डेल्टा एच, यानी कि इतनी हाइट की क्या होगी, इसमें कमी आ जाएगी और उतना ही हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चढ़ जाएगा ऊपर के लिए, यानी इसमें क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा लिक्विड। यानी जो लिम्स है इसमें इतनी हाइट का, यानी कि जितने वॉल्यूम की कमी रिजर्वायर में होगी उतनी ही वॉल्यूम की इंक्रीमेंट आपका लिम्स में होगा। तो डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इन लिम्स। तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे और आपकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम जो प्रेशर में वेरिएशन है उसको हम देखेंगे। तो इसका डेरिवेशन अब करते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म है उनको नोट करते हैं पहले। आपका जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच क्या है, आपका जो हैवी लिक्विड है, फॉल इन हैवी लिक्विड, फॉल इन हैवी लिक्विड हाइट, ठीक है, फॉल इन हैवी लिक्विड हाइट। ठीक,
H2 आपका क्या है यहाँ पर, राइज इन लिक्विड लेवल इन लिम्स। ठीक है। कैपिटल ए आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिजर्वायर। स्मॉल ए क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लिम्स। अब क्या हुआ हमारे पास, ये सब चीजें आ गई। ऑफ हमें क्या देखना है, इसकी डेरिवेशन करना है। तो जो वॉल्यूम में कमी आ रही है आपके पास, ठीक है, यानी हमें क्या है, डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम इन रिजर्वायर is equal to increment in volume of limbs। यानी जितने वॉल्यूम की कमी होगी रिजर्वायर में, उतना ही लिम्स में आपका, ये जो रिजर्वायर था आपका यहाँ तरीके से, यहाँ से आपका कनेक्टेड था ये, ठीक है। ठीक, यहाँ से आपका क्या है, जितने वॉल्यूम में आपका कमी आ रही है उतना यहाँ पे लिक्विड आपका चल रहा है, हाइट राइज हो रही है इसमें। ये आपका H2 था, यहाँ से डेटम लाइन से यहाँ पर आपकी डेल्टा H था, ठीक है। अब क्या है, जितना वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा, मतलब कि क्या कमी आ रही है, यदि हम एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी हाइट में, H2, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, इतना वॉल्यूम, इतनी हाइट में कमी हो रही है उसकी, और इतनी हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से जो डेल्टा H की वैल्यू है वो किसकी किया जाएगी आपके पास, A/A इंटू H2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग। हम क्या करते हैं, कंसीडर डेटम लाइन YY, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डेटम लाइन YY को क्या कर रहे हैं, कंसीडर। आप लोग डायग्राम देखते रहिए, उसमें से जहाँ जो चीज़ें हैं वो इस पर सब कुछ नहीं आ सकता, इसलिए आप अपना डायग्राम देखते रहिए। तो कंसीडर डेटम लाइन YY हम कंसीडर करेंगे तो प्रेशर इन लिम्स, यानी लिम्स में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो लिम्स में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, वही ρGH, क्योंकि जो आपकी लिम्स है वो कोई भी गेज पॉइंट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो गेज पॉइंट से जब नहीं जुड़ा हुआ है तो आपका क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू G इंटू हाइट। अब आपकी एक डेटम लाइन यहाँ पे थी XX, और यहाँ पर डेटम लाइन क्या थी आपकी YY, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी जो डिस्टेंस है, आपकी जो हाइट है वो डेल्टा H है, और यहाँ से हम लिक्विड की हाइट ले रहे हैं H2, तो ये भी आपकी क्या है, डेल्टा H ही तो है। तो अब तो हम डेटम लाइन कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, YY। तो टोटल हाइट कितनी होगी, H2 प्लस डेल्टा H। तो यहाँ पर जो हाइट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी हाइट की वैल्यू हो जाएगी H2 प्लस डेल्टा H, ठीक। ये आपके लिम्स में प्रेशर है। अब प्रेशर कैलकुलेशन इन रिजर्वायर, प्रेशर कैलकुलेशन इन रिजर्वायर। अब हम रिजर्वायर में देखते हैं,
ठीक है। तो रिजर्वायर में क्या है, एक तो रिजर्वायर आपका गेज प्रेशर से जुड़ा हुआ है, गेज पॉइंट से, तो गेज प्रेशर प्लस लिक्विड की हाइट की वजह से, तो रो डेंसिटी 1 इंटू जी इंटू H1 प्लस डेल्टा एच। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पर क्या थी, ये आपकी क्या थी, H1 थी यहाँ पे, तो ये आपकी डेल्टा एच प्लस एच, तो आपके पास यहाँ से वैल्यू ये आ गई। ठीक है, हमें क्या चाहिए, गेज प्रेशर चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि प्रेशर एट द सेम लेवल, जो प्रेशर की वैल्यू होती है सेम लेवल पर लगने वाले प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर P1 और यहाँ पर P2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि आपका रिजर्वायर यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ आपकी लिम्स थी, यहाँ से ये कनेक्टेड थी, तो दोनों लिक्विड का जो लेवल है वहाँ पर वाई वाई के बराबर है। तो हमें क्या करना है, आप ये मान लीजिए आपका P2 है, ये P1 है, तो P1 इज इक्वल टू P2 आप जब रखेंगे तो क्या होगा, जब P1 इज इक्वल टू P2 आप रख देंगे तो देखिएगा वैल्यू में क्या क्या वेरिएशन आते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा PA प्लस रो 1 G इंटू H1 प्लस डेल्टा एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रो 2 G H2 प्लस डेल्टा एच। ठीक है, हमारे पास ये सब वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए गेज प्रेशर की वैल्यू। तो यहाँ से गेज प्रेशर आ जाएगा P ऑफ A इज इक्वल टू रो 2 G H2 प्लस, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, रो 2 G इंटू डेल्टा एच। ठीक है, यहाँ ये माइनस में आ जाएगा क्या, रो 1 G H1 माइनस रो 1 G डेल्टा एच। यहाँ पर ये वैल्यूज आपकी आ गई। अब इनको और मॉडिफाई करेंगे हम। तो यहाँ से आपका जो गेज प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया। अब इसमें कॉमन क्या क्या सकता है, यहाँ से डेल्टा एच और यहाँ से डेल्टा एच कॉमन ले लेंगे हम, तो कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका रो 2 G माइनस का रो 1 G, डेल्टा एच बाहर आ गया आपका। ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन है। अब आपके पास बचा प्लस का रो 2 G H2 माइनस का रो 1 G H1, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब P ऑफ A यहाँ से निकाल लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू लगा दीजिए, क्या आएगा A अपॉन A इंटू S2, डेल्टा एच की वैल्यू यही तो थी। यहाँ से आ जाएगा रो 2 G माइनस रो 1 G प्लस रो 2 G H2 माइनस रो 1 G H1। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है उसमें आपका ये डेरिवेशन को हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के रिगार्डिंग यदि किसी को डाउट है तो हमसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, और जो डायग्राम है उसमें देख कर आप इनको वैल्यूज़ को पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें इंक्लाइंड और यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।